अच्छा, आज अर्थक्वेक आया, हमने देखा 4.4 मैग्नीट्यूड था, उसने हिसार के कई एरियाज़ को हिट किया, दिल्ली में भी गया, लेकिन जो उसका एपिसेंटर था वो झज्जर में था। तो क्या रीज़न्स हैं इस चीज़ के, और ये क्या फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है? जो हमारी इंडियन प्लेट है, जिसको हम इंडियन प्लेट बोलते हैं, ये एक दबाव के कारण पूरी की पूरी प्लेट जो है दबाव में है। और हमारी इंडियन प्लेट जो है ये हर साल 4 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थ की तरफ मूव करती है और इसमें कंप्रेशन है। तो उसी कंप्रेशन को रिलीज़ करने के लिए हमारे पास कहीं पर भी अर्थक्वेक्स हो जाते हैं। मगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अर्थक्वेक्स हैं वो हमारे हिमालयाज़ में होते हैं, उसके बाद गुजरात स्टेट है और फिर बाकी इंडिया में भी अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो ये उसी श्रृंखला में ये अर्थक्वेक भी आया है। हुँ, तो कोई चेंजेस जो हैं नीचे जो धरती के नीचे ज़्यादा आ रहे हैं, तभी ये रीज़न्स हैं कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है? ये वैसे तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, अर्थक्वेक्स बहुत पहले आते रहते हैं क्योंकि हमारा जो नीचे ऊपर से तो ज़मीन जो है वो सॉलिड है। मगर जब हम धरती के नीचे जाते हैं तो मेंटल जो है वो पिघला हुआ है। तो ये जो सॉलिड ज़मीन है ये पिघले हुए पदार्थ के ऊपर चल रही है। तो उसकी मूवमेंट की वजह से ही ये जनरली अर्थक्वेक भूकंप आते हैं। तो सर, फ्यूचर में क्या इंडिकेशन है कि फ्यूचर में इसके लिए हम लोग थोड़ा स्टडी कर सकते हैं, जैसे हीट फ्लो डेटा होता है, अगर ज़मीन में से गर्मी कितनी आ रही है, क्योंकि वो चीज़ें कंट्रोल करती हैं कि जो ज़मीन के नीचे जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, उनकी मजबूती बनी रहेगी दबाव के अंदर कि नहीं बनी रहेगी। तो वो चीज़ें अगर हम स्टडी करें, उसको अच्छे से समझें कि उसमें कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो उससे हमें ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्शन मिल सकता है इन चीज़ों का। ये कोई एक बड़े खतरे की तरफ तो नहीं है, ये जो रेगुलर? ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि अर्थक्वेक देखिए जैसे लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड की अर्ली वार्निंग या प्रेडिक्शन पॉसिबल है अगर हमने सेंसस लगाए हैं। मगर अर्थक्वेक का ऐसा नहीं है अभी तक कि हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर सकें या पहले से उसका अनुमान लगा सकें। अभी तो ये चीज़ें जो हैं ये अभी शोध में ही हैं।